एक बार फिर से हाजिर है मार्केट न्यूज़ अपडेट्स के साथ। और क्या मार्केट में हो रहा है, क्या चल रहा है, वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे जस्टिन सन से। जस्टिन सन है ट्रॉन के फाउंडर, ट्रॉन के कर्ता धर्ता, और इनके ट्वीट आपको पता है मार्केट में आते रहते हैं। और एक बहुत बड़ी यहाँ पे जो है बात कह रहे हैं जस्टिन सन। और क्या कह रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग ना ट्रॉन को होल्ड करके रखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पास बिट टॉरेंट भी होगा, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ट्रॉन हो या बिट टॉरेंट हो, है ना, अच्छा प्राइस बूस्ट हो। लेकिन इस तरह का इंडिकेशन खुद ट्रॉन के फाउंडर दे रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो क्या ट्वीट है, ट्रॉन एंड बिट टॉरेंट आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। तो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, और बिल्कुल समझदार को इशारा काफ़ी है। इट मीन्स ट्रॉन एंड बिट टॉरेंट में कुछ ना कुछ ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली देखने को मिले, लेकिन देर सवेर ज़रूर देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है बिट टॉरेंट की कम्युनिटी तो डेफिनेटली वेट कर रही है। तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं? क्या ट्रॉन और बिट टॉरेंट में एक बड़ी रैली आने वाली है? क्या ट्रॉन और बिट टॉरेंट के प्राइस स्काई रॉकेट होने वाले हैं? किस तरह का इंडिकेशन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने व्यूज़, ठीक है। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा स्ट्रेटजी ने 20,000 बिटकॉइन खरीदे थे। उसके बाद मेटा प्लेनेट ने भी अगले दिन बिटकॉइन खरीद लिए थे, आई थिंक 180 के करीब, ठीक है। और मेटा प्लेनेट ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया। मेटा प्लेनेट इज रेजिंग 2 बिलियन येन टू बाय मोर बिटकॉइन। मतलब और जुगाड़ कर लिया बिटकॉइन खरीदने का। तो मेटा प्लेनेट हो या बाकी जापानीज कंपनी हो, रिमिक्स पॉइंट हो, फोल्ड हो, है ना, मारा हो, या खुद स्ट्रेटजी हो, ये कंपनीज बिटकॉइन को खरीदने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ रही हैं। दिस इज़ वेरी, मैं यही कहूँगा, बुलिश न्यूज़ हैं ये सारी जितनी भी मार्केट में आ रही हैं बिटकॉइन को खरीदने की। तो सिर्फ कंपनीज ही नहीं, वेल्स भी बिटकॉइन को परचेज कर रही हैं। हमने 2 दिन में डिस्कस किया, प्राइस भले ही नीचे आया, लेकिन वेल्स ने भी बिटकॉइन को परचेज किया है। 2 न्यूली क्रिएटेड वॉलेट हैं, विड्रॉ करते हैं 1178 बिटकॉइन, $102 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस। तो आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर, टॉप गेनर की बात करेंगे। टॉप गेनर है आज का फियो। फियो की अगर बात करें, इस टाइम पे प्राइस स्काई रॉकेट हो रहा है। सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर कीमतें अगर आप देखेंगे फियो की 57% तक बढ़ गई हैं। और एक शानदार रैली, एक शानदार जंप फियो के प्राइस में देखने को मिल रहा है। और जब ऐसा होता है, बहुत सारे कॉइन्स नीचे के लेवल पे होते हैं, तो इस तरह की रैली इट्स नॉर्मल, ठीक है। और मुझे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज मार्केट में दिखना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे कॉइन नीचे ही डोल रहे हैं। तो फियो की कीमतें 60 बढ़ गई हैं, 100 भी हो जाएंगी, उसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। तो आज का टॉप गेनर है फियो इस टाइम पे। तो बिटकॉइन के 2 दिन अच्छे खेल हो गए हैं, अच्छी खासी सफाई कर दी है बिटकॉइन ने लॉन्ग्स वालों की। और अब बारी है वापस ऊपर जाने की। और बिटकॉइन को अगर हम देखें, 27 फरवरी आज हो चुकी है, कल आखिरी दिन है। तो उम्मीद है बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर ज़रूर आ रहा है, लेकिन कल हो सकता है बिटकॉइन मे बी 87 से लेके $90,000 तक प्राइस पहुंच जाए, और क्लोजिंग हमको वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस गिरे हैं। 87 88 पे आया, उसके बाद भी $82,000 तक बिटकॉइन गिर गया। तो बिटकॉइन को खरीदने वाले होल्डर्स बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर आर बाइंग द डिप वॉलेट, होल्डिंग एटलीस्ट 0.1% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई, एडेड नियरली 15,000 BTC to their collective balance below $90,000, वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन। तो बिटकॉइन को खरीदा जा रहा है डिप में। तो थोड़ा ना, पिछले कुछ टाइम से ट्रम्प के जो टैरिफ हैं, अभी मेक्सिको पे रिसेंटली अनाउंस किए थे, ठीक है। उससे पहले चाइना पे आपने देखा मार्केट कैसे टैरिफ अनाउंस किए, तो मार्केट में इम्पैक्ट आया। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंसेस एडिशनल 10% टैरिफ ऑन चाइना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है मार्केट्स के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल अमेरिका में कमाल ही हो रहा है। अमेरिका में बिटकॉइन क्रिप्टो का डंका बज रहा है। और डेफिनेटली हाउस डेमोक्रेट रिपोर्टेडली set to introduce the Meme Act, a bill that would ban public official from issuing and endorsing meme coins like Trump। तो पब्लिक ऑफिशियल इशू की बात हो या एंडोजिंग की बात हो, ठीक है, मीम कॉइन्स लाइक ट्रम्प, तो एक मीम एक्ट यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है, जिसको आप मीम कॉइन्स का एक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है मीम कॉइन एक्ट को लेके। अभी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है ये बिल,
और दूसरा, बाइनेंस ने आज शेल को लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऑलरेडी अवेलेबल था, अनाउंसमेंट किया लिस्टिंग का और प्राइस बढ़ा पहले ही, और अब लिस्ट हो चुका है, स्पॉट ट्रेडिंग इनेबल हो चुकी है। तो मार्केट में बाइनेंस के ऊपर एक नया कॉइन जिसका नाम है शेल। एक तरफ पाई नीचे आने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी लग रही है पाई की कि पाई नीचे आने के मूड। अगर आप देखो पिछले कुछ घंटों से पाई 2.6 2.7 डॉलर के राउंड ही टिका हुआ है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि नीचे नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। उम्मीद है 3.1 3.5 डॉलर की जो रेंज है वो एक बार पाई दिखा दे। और दूसरा, बाइनेंस की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, जबकि बाइनेंस को लिस्ट कर देना चाहिए पाई। और उम्मीद है कि हो सकता है आज रात को ही पाई लिस्ट हो जाए, सीधा ट्रेडिंग इनेबल हो जाए। उम्मीद यही है, लेकिन जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम अपने टेलीग्राम पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो पाई होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे, सही टाइम पे सही प्राइस के ऊपर पाई को सेल करने का। आपको पता होगा जब बिटकॉइन 6-7 महीने 60 से 70 के बीच में घूम रहा था, अक्टूबर ऐसा महीना था जब हमने कहा था कि अक्टूबर से गाड़ी स्टार्ट होगी। और अक्टूबर में क्या हुआ था, ब्लैक रॉक बिटकॉइन परचेज कर रहा था। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन परचेज करना क्या हुआ था, मार्केट में रंग लाया था। बिटकॉइन ने 1 लाख भी दिखा दिया, डोनाल्ड ट्रम्प की विक्ट्री होगी। तो ब्लैक रॉक के मूवमेंट बिटकॉइन को लेके नॉर्मल नहीं ले सकते हम इसको, ठीक है। और ब्लैक रॉक ने मूव किए हैं 5100 बिटकॉइन, 441 million एंड 30,000 इथीरियम इनटू कॉइनबेस प्राइम इन द लास्ट 30 मिनट्स। ब्लैक रॉक के मूवमेंट सिग्नल दे रहे हैं कि हाँ, मार्च में फिर कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। 5100 बिटकॉइन, ठीक है, यहाँ पे मूव किए गए हैं ब्लैक रॉक की तरफ से, और 30,000 इथीरियम है इस लिस्ट। तो आज कमाल हो गया बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट का। अगर हम पूरा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, आज मीटर काफ़ी नीचे है अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और एक्सट्रीम फियर, ये जो आप 10 का मीटर देख रहे हो, चाहे बिटकॉइन हो चाहे क्रिप्टो, 2022 के बाद ऐसा मीटर, 2022 के टाइम में एक ऐसा मीटर देखने को मिला था। और वैसा माहौल, वैसा फियर मार्केट में इस टाइम पे बना है 2022 के बाद। अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट फैल्कॉन एक्स की तरफ से सोलाना को लेके 3,40,000 सोलाना डिपॉजिट किए गए कॉइन बेस में, बाइनेंस में, ओकेक्स में और बायबिट में, ठीक है। 4 एक्सचेंजेस पे $46 मिलियन की खेप, जिसके अंदर 3,40,000 सोलाना, और एक बड़ा प्लेयर मार्केट में 3,40,000 सोलाना का मूवमेंट कर रहा है। तो कुछ ना कुछ बड़ी बात ज़रूर है। तो जैसा हमने कहा था कि अभी टॉप गेनर की हमने बात की थी, जब ऐसा एक शार्प पंप आता है ना, तो फिर वो 100-200% ईजिली चला जाता है। तो ये एक मनीपुलेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो फीओ इस टाइम पे 65% पे आ चुका है, और 100% नॉट अ बिग नंबर। अगर आप देखेंगे जिस तेज़ी से ये पंप कर रहा है, कहीं ना कहीं लेवल जो उठे हैं 0.019 से उठे हैं और 0.034 पे आ गया है, और इट मीन्स 0.038 या 0.04 का लेवल जो है बनता है फीओ के लिए। नेक्स्ट अपडेट है, ओवर 83,000 more Shiba Inu holders, investors are in profit now than last year despite recent market slump। अगर हम देखें डेटा, ये बताता है कि 83,000 शिबा इनू के होल्डर्स अभी भी ऐसे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर, ठीक है, तो वो अभी भी प्रॉफिट में है। हालांकि शिबा इनू का प्राइस डेफिनेटली, जिन्होंने पहले शिबा इनू को परचेज़ किया हुआ है वो तो प्रॉफिट में है, लेकिन जिन्होंने 4-5 के अराउंड बाय कर रखा है वो प्रॉफिट में ज़रूर नहीं है। उनको यहाँ पे ज़रूर इंतज़ार करना पड़ रहा है, और शिबा इनू इंतज़ार करवा भी रहा है। नेक्स्ट अपडेट है ट्रम्प को लेके। न्यू ट्रेडर, ए ट्रेडर वो वंस लॉस्ट $24 मिलियन ऑन ट्रम्प टोकन जस्ट बॉट अनदर 2,97,000 ट्रम्प फॉर $4 million। इस ट्रेडर ने 24-25 मिलियन डॉलर लॉस किया ट्रम्प टोकन में, और फिर से बाइंग किया अब तकरीबन 3 लाख ट्रम्प की $4 million। नेक्स्ट अच्छी न्यूज़ आ रही है माइकल सेलर की तरफ से। माइकल सेलर, आपको पता है, बिटकॉइन कंटिन्यू परचेज कर रहे हैं, और माइकल सेलर मेट द हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी टू डिस्कस हाउ वी कैन मेक द यूएस ग्लोबल लीडर इन बिटकॉइन। यूएस कैसे ग्लोबल लीडर बनेगा बिटकॉइन के अंदर, इसके ऊपर डिस्कशन किया फाइनेंशियल सर्विस कमेटी के साथ। किसने? माइकल सेलर ने। तो बड़े ही नेक इरादे
अमेरिका के बिटकॉइन को लेके, ठीक है, लीडर बनने की तैयारी, क्रिप्टो कैपिटल बनने की तैयारी, ठीक है। तो अभी अभी तो ट्रम्प आए हैं, है ना, 4 साल बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन 1 ट्रिलियन स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक सेज बिटकॉइन could hit $5 lakh बिफोर ट्रम्प लीव ऑफिस। ट्रम्प के ऑफिस लीव करने से पहले बिटकॉइन की कीमतें $5 लाख पार हो जाएंगी, ठीक है। और मुझे लगता है 1 मिलियन भी पार हो सकती हैं, 5 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, इसको हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल काम करती है। जब मार्केट में 2022 में फियर का माहौल था, लोग डर रहे थे, वहाँ कुछ लोग ग्रीडी हो रहे थे, है ना। तो बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, इट मीन्स मार्केट के सेंटीमेंट को समझो, माहौल को समझो। मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बता रहा है कि फियर का माहौल है, एक्सट्रीम फियर का माहौल है। इट मीन्स ये मौका है स्मार्ट वेल्स के लिए। और बहुत सारी वेल्स ने बिटकॉइन परचेज भी किए हैं इस रीसेंट डिप के अंदर, ठीक है। तो रिसर्च करो, डेफिनेटली अच्छी रिसर्च होगी तो अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान प्लान टू क्रिएट अ काउंसिल टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी। एक काउंसिल यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी या पॉलिसी, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन को लेके हमेशा बुलिश रहते हैं। तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हमेशा उनके ट्वीट आते रहते हैं। और अब जो मार्केट क्रैश हुआ, बिटकॉइन क्रैश हुआ, उसके अंदर भी एक ट्वीट है, सिंपल साफ सीधी बात, बिटकॉइन क्रैशिंग, बिटकॉइन इज ऑन सेल, आई एम बाइंग। क्या कह रहे हैं, बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, बिटकॉइन सेल पे चल रहा है और आई एम बाइंग, सिर्फ इतनी सी बात। वाई द प्रॉब्लम इज नॉट बिटकॉइन, द प्रॉब्लम इज आवर मॉनेटरी सिस्टम एंड आवर क्रिमिनल बैंकर्स। तो आपको पता है पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिटकॉइन हिला सकता है, इस तरह के दावे रॉबर्ट कियोसाकी ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरी क्रिप्टो मार्केट में वो दम है कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आने वाले टाइम में हिल जाए। वो होगा नहीं होगा वो टाइम बताएगा, लेकिन हाँ, बिटकॉइन को खरीदने की बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी। तो अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करना, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो मत खरीदना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस कॉइन किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो कमेंट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, एक्स और इंस्टाग्राम के लिंक है, फॉलो करना, ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।